हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आपके साथ हाजिर हैं। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आइए देखते हैं किस प्रकार का प्रश्न है और ये प्रश्न किस प्रकार से हमारा हल होगा। सबसे पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। क्या है? 5 वर्ष बाद एक पिता उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। 5 वर्ष बाद एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। 5 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु उस समय की आयु की 7 गुनी थी। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है, जो 5 वर्ष बाद पिता की उम्र, तो इसे किस प्रकार के इस प्रकार के प्रश्नों को हम किस प्रकार हल करते हैं, तो ये भी हम आपको बताने वाले हैं। ध्यान देने वाली बात है, इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही पूछे जाते हैं हमारे इन परीक्षाओं में। तो आइए इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्रश्न को हमने पढ़ लिया है, अब हम इसे हल करने का तरीका देखो। क्या दिया है, क्या पूछ रहा है? पहले पिता की वर्तमान आयु, तो यहाँ पे हम मान लेंगे, क्या मानेंगे? माना पिता की वर्तमान आयु, क्या मानेंगे? वर्तमान आयु, जो वर्तमान आयु है वो हम मान लेंगे x। क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। ठीक है, मान ली। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? पुत्र की आयु, जो पुत्र की आयु है, पुत्र की आयु भी मान लेंगे। क्या मान लेंगे? चलिए y मान लेंगे। ठीक है, माना पिता की वर्तमान आयु x और पुत्र की वर्तमान आयु y है। ठीक है, तो ये हमने मान लिया। चलिए अब हमें क्या करना है सवाल के अनुसार। सवाल क्या कह रहा है वो? 5 वर्ष बाद एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष बाद पिता की आयु 5 वर्ष बाद पिता की आयु क्या करेंगे? x में 5 जोड़ देंगे। x में जब 5 हम जोड़ देंगे तो 5x, ये 5 वर्ष बाद हो जाएगी पिता की उम्र, 5x हो जाएगी। इसी प्रकार पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? y + 5। अब वो क्या सवाल क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु और पुत्र की आयु में 3 गुनी है। तो क्या होगा? x + 5 बराबर 3y + 5, ये इसके बराबर है। यही तो कह रहा है सवाल। ये कह रहा है पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो पिता की आयु हमारी 5x है और पुत्र की आयु 3 गुनी है, तो ये इसके बराबर है। चलिए इसे अब हल करेंगे। हल कर लो। x + 5, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या आएगा? 3y आएगा। 5 15 + 15 आ जाएगा। ठीक है, इसे समीकरण बनाएंगे तो क्या आएगा? x + 5 - 3y और -15 बराबर 0। ये समीकरण 1 हमारा बन गया। देखो यहाँ से समीकरण 1 और थोड़ा हल करेंगे तो यहाँ पे -3y और क्या होगा? -10 होंगे = 0। ये समीकरण हम 1 बना लेंगे। ये समीकरण हम 1 बना लेंगे। अब सवाल क्या कह रहा है? अब सवाल दूसरा कह रहा है, दूसरी को दे रहा है कंडीशन, उसे पढ़ेंगे। 5 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु, जो 5 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु उस समय की 7 गुनी थी। तो जो पिता की उम्र है, पिता की उम्र कितनी है? x 5 वर्ष। अब निकालेंगे 5 वर्ष पहले की। तो 5 वर्ष पहले क्या है? देखो 5 वर्ष पहले 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 5 वर्ष
5 वर्ष पहले पिता की उम्र, तो पिता की उम्र 5 वर्ष पहले क्या होगी? ये x मानी थी वर्तमान, तो 5 वर्ष पहले -5, x में -5 कर देंगे तो निकल आएगी पिता की उम्र। चलिए इसी प्रकार 5 वर्ष पहले यहाँ पे लिखेंगे पुत्र की आयु। चलो पुत्र की उम्र देख लो, तो क्या होगा? y मानी थी हमने, तो y -5 होगा। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है कि जो x -5 है, जो हमारा x -5 है वो बराबर है 7y -5 के। यही सवाल कह रहा है, यही तो कह रहा है। 7 गुनी है उस समय की आयु की 7 गुनी। तो इस समय आयु इसकी कितनी है? 7y -5 है, उसकी 7 गुनी है। ठीक है, किसकी? पिता की आयु से। तो अब यहाँ से इसे हल करेंगे। चलिए x -5 बराबर 7y -35 ये आया। यहाँ इसे समीकरण बना लेंगे। x -5 -7y +35 बराबर 0। यहाँ देखेंगे x -7y +30, तो ये हो गया। ये समीकरण हमारा बन गया 2। चलिए अब समीकरण 1 और 2 का मान क्या करेंगे? समीकरण 1, 2 को हल करेंगे। यहाँ से समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे और x का मान यहाँ से निकालेंगे। चलिए x -3y + 10 क्या है? x -3y माइनस क्या है? -10 समीकरण ये नंबर हमारा 0, ये समीकरण 1 है। चलिए दूसरा देखेंगे, x -7y +30, ठीक है, 30 = 0, ये समीकरण नंबर 2 है। यहाँ का क्या करेंगे हम? माइनस का गुणा कर देंगे, क्योंकि इसे हमें काटना है। इसे काट, ये बराबर है तो इसे काटेंगे तो माइनस का गुणा कर देंगे, माइनस और यहाँ पे होगा माइनस प्लस और यहाँ पर हो जाएगा माइनस। ठीक है, माइनस का गुणा किया तो ये आ गया, तो ये अब कट जाएंगे। तो यहाँ प्लस के साथ y हैं, तो कितना बचेगा प्लस का? 4y। कितना बचेगा? 4y। ये यहाँ पे माइनस है तो माइनस के ये हो जाएंगे 40। ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ से y उसे ले जाओ उधर 40, प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 40 हो जाएंगे, 4y है तो 4 से 4 काट देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा? 10। क्या निकला आया बच्चों? हमारा क्या निकल आया? यहाँ से निकल आया जो हमारा पुत्र था, पुत्र की उम्र निकल आई। क्या निकल आया? पुत्र की उम्र निकल आई 10 वर्ष। कितनी आई? 10 वर्ष। अब यहाँ से हम निकालेंगे y का मान। समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं और इसका मान हम निकाल सकते हैं। चलिए समीकरण 1 में ही हम मान रखते हैं y का। चलो x -3 × 10 -10 = 0। तो x -30 -10 बराबर 0। चलिए तो x -40 बराबर 0। तो x बराबर 40। तो यहाँ हमारे पिता की उम्र कितनी निकली? 40। पिता की उम्र कितनी निकली? 40। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। इस प्रश्न को इस प्रकार से हल करते तो x y का मान निकल आया। तो यहाँ पे 40 वर्ष जो हमारे पिता की उम्र पूछ रहा था प्रश्न, तो यहाँ पे 40 वर्ष है। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। यदि हमारा ये प्रश्न आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।